आत्मनिर्भर भारत के तहत लगातार आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उसी के तहत एक धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम है, उसको इंडक्ट किया जा चुका है। एटैक्स जो कि अब तैयार है इंडक्शन के लिए और किसी भी आने वाले दिनों में कभी भी उसको इंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब जो सबसे नई चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये है माउंटेड गन सिस्टम। ये माउंटेड गन सिस्टम अमूमन उसी तर्ज पर है जो कि एटैक्स है, लेकिन ये व्हील्ड बेस्ड है। और ये माउंटेड गन सिस्टम ख़ास बात यह है कि इसको आसानी से कहीं भी मूव किया जा सकता है, आसानी से मूव एंड फायर किया जा सकता है। और इसकी रेंज भी वही 48 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि इसी के ये सेम वही गन का जो इसका जो बैरल है वो सेम उसी एटैक्स के तहत ही बनाया गया है। ख़ास बात यह है कि ये किसी भी चाहे हाई ऑल्टीट्यूड हो, कहीं पे भी आसानी से मूव कर सकता है। 155 mm 52 कैलिबर गन है। भारतीय सेना के पास अभी तक माउंटेड गन सिस्टम नहीं है और ये भारतीय सेना जो है इस माउंटेड गन सिस्टम के तहत व्हील्ड बेस्ड माउंटेड गन सिस्टम नहीं है। और जैसे ही ये भारतीय सेना में शामिल होगा, ये भारतीय सेना की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा करेगा। और ये 8x8 ट्रक जैसी आर्मर्ड केबिन इसमें है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से आर्मर्ड है। ये आप यहाँ पे अगर कोई राउंड शेल आता भी आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से आर्मर्ड है। 6 लोग इसमें बैठ सकते हैं और इसमें आसानी से ये उन सारे चैलेंजेस को जो कवर कर सकता है, उनसे निपट सकता है। और ये बनाया है हर टेरेन के लिए, यानी कि अगर हाई ऑल्टीट्यूड में भी इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा तब भी ये सबसे बेहतर माउंटेड गन सिस्टम में से एक है। क्योंकि चाइना जो तिब्बत के पठार वाले इलाके जिसमें कि उसने कब्ज़ा कर रखा है तिब्बत पर, उन सब इलाकों में वो माउंटेड गन सिस्टम बड़े तादाद में उसका इस्तेमाल कर रहा है। और उसको लेकर आकर ये दिखाने की कोशिश करता है कि भारत जो है इस चीज़ में पीछे है। लेकिन अब भारत इस चीज़ में पीछे नहीं है। भारत ने भी माउंटेड गन सिस्टम बना लिया है, स्वदेशी बना लिया है, DRDO ने तैयार किया है। और इसको अब उन सारे कंपनीज़ को दिया जाएगा जो कि इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। देख सकते हैं माउंटेड गन सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भारत में इसलिए है क्योंकि जब भी इस लड़ाई की शुरुआत होती है तो हमेशा कोशिश की जाती है कि आर्टिलरी गन ऐसी हो, क्योंकि नॉर्मल गन जो होती हैं वो अगर कहीं पे स्टेशन कर दी जाती हैं और उसके बाद अगर फायर किया जाता है तो एनिमी उसको उस एलिवेशन को देख के फिर दोबारा फायर कर सकता है। लेकिन ये जो माउंटेड गन सिस्टम है इतनी बेहतरीन गन है कि ये फायर करके मूव करती है और अपना लोकेशन बदलती रहती है, जिसकी वजह से ये वॉर फ्रंट में इसका नुकसान बहुत कम होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संजय चौधरी जी, उनसे बात करते हैं। सर, चूँकि इंडियन आर्मी इस वक्त एक मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रही है आर्टिलरी, स्पेशली आर्टिलरी के लिए, और हमें माउंटेड गन सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप इसके बारे में क्या, इसकी खासियत के बारे में बताइए कि आखिर ये क्यों ऐसा है जो कि गेम चेंजर होगा वॉर फ्रंट में, ख़ास तौर पे अगर हम लोग प्लेटो पे अगर लड़ते हैं। आपने सही एक्चुअली वर्ड यूज़ किया, गेम चेंजर। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है इट विल बी ए गेम चेंजर फॉर इंडियन आर्मी। ये इसमें खूबियत ये ऐसा है कि जो अटैक्स आपने अभी देखी हुई है, इसके जो आर्मामेंट सिस्टम है कम्प्लीटली उसी को हमने इसमें अडेप्ट कर चुका है। और ये जो व्हीकल है इट इज़ अ वेरी हाई मोबिलिटी व्हीकल। इट कैन गो टू माउंटेन्स, ओके। एंड द केबिन व्हाट यू आर सीइंग, इट्स अ यूनिक डिज़ाइन, ओके। इट इज़ आवर एक बार हम लोग देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए कि ये है 6 केबिन है, ओके। 6 क्रू इसमें बैठ सकते हैं। और ये जो है ना आर्मर्ड केबिन है। जो स्टील आप जो दिख रहा है इसमें, ये इंडिजिनियस स्टील है, वेरी हाई स्ट्रेंथ स्टील है। तो कम्प्लीटली जो प्रोडक्ट है इंडिया में बनी हुई है। इंडिजिनियस कंटेंट इज़ वेरी हाई ऑफ दिस प्रोडक्ट। रेट ऑफ फायर और किस तरीके से फायर एंड मूव का इसका प्रोसेस, ये इसके जो है ना एक्चुअली ये शूट एंड स्कूट बोला जाता है, जो एक माउंटेड गन सिस्टम के खूबियाँ रहते हैं। तो इसमें बहुत जल्दी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और फायर करने के बाद इट कैन ईजिली कैन कम आउट, वेरी क्विकली कैन कम आउट ऑफ द एक्शन। सो दैट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द माउंटेड गन सिस्टम्स। और ये जो है इट इज़ एक्चुअली द हाईएस्ट रेंज ऑफ ए गन सिस्टम्स 48 किलोमीटर जो अटैक्स में है। तो वो सेम फीचर रखा गया है और उसका जो उतना ब्लास्ट है केबिन कैन सस्टेन। सो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। कोई भी अभी आज के जो भी इंडियन गन है उसमें ये फीचर्स अभी तक नहीं आया है। ये शायद भारतीय सेना की पहली माउंटेड गन सिस्टम है। यस, पहली माउंटेड गन सिस्टम है। जो आर्मी के जो GSQR हैं उसको रखते हुए ये बनाया गया है। इसका जो जितना GSQR पैरामीटर्स है सब ये मीट करेंगे। रेट ऑफ फायर क्या है इसका, एटैक्स के जितना ही है या कि चेंजेस है? नहीं, इसमें अटैक्स के जितना रखा गया है इसमें और भी ज़्यादा हम कर सकते हैं, बट हम अभी इतना ही डिक्लेयर कर रहे हैं। जो रेट ऑफ फायर है इन्होंने इंडियन आर्मी का QR में भी दिया गया है रेट ऑफ फायर, वो फायर ये मीट करेगा।
जाहिर सी बात। इसमें जो और एक चीज़ है, इसमें ऑल इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई हाइड्रोलिक्स है नहीं। ऑल ऑपरेशन ऑफ द गन विल बी डन बाय इलेक्ट्रिकल पावर। इट हैज़ गॉट ए रिडंडेंट पावर सिस्टम। सर ये भी देखा जाता है क्योंकि हम लोग वो आर्टिलरी गन्स को पहले नॉर्मल उसमें ज़मीन की लड़ाइयों में के हिसाब से भी तैयार करते थे। जैसे हम लोगों ने K9 लिया तो हम लोगों ने रेगिस्तान के हिसाब से हम लोग लिया, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हुई, टेंस हुई, उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे तैनात करना पड़ा। ये कितने सब टेम्परेचर में इसको आप यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि सबसे पहला सवाल ये होगा कि जब आप वहाँ ले जाएंगे इतने भारी भरकम सिस्टम को, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत होती मौसम, वो कितना इफेक्ट होगा, या उससे उसको आप लोगों ने किस चीज़ से काउंटर किया? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो व्हीकल, ये ऑल मोबिलिटी व्हीकल है, टाट्रा व्हीकल है, इन सर्विस व्हीकल है, वो सबसे बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। तो ये जो उसका फीचर है वो रखा गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जो है ना, ये गन बनाया गया है माउंटेन एरिया के लिए, हमारे नॉर्दर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर के लिए बनाया गया है। और इसमें जो फायर पावर ऑफ द अटैक्स हैज़ बीन यूटिलाइज्ड, सो इट हैज़ गॉट अ वेरी हाई पावर, इट कैन फायर वेरी हाई पावर एट हाई ऑल्टीट्यूड। सो दैट इज़ द जाहिर सी बात है कि जैसे ही भारतीय सेना ने अपने आप को तैनात किया और एक मैसेज दिया चाइना को कि वो उस जगह पर, यानी कि लद्दाख वाले इलाके में किसी भी तरीके के मिस एडवेंचर करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और लगातार बड़ी संख्या में चाइना की तरफ से इसी तरीके के माउंटेड गन सिस्टम वहाँ पे तैनात किए गए हैं, और इसी के बूते वो कोशिश करता रहा है भारत को कहीं ना कहीं एक हेकड़ी दिखाने की, धमकाने की, कि उनके पास ऐसा सिस्टम है जो कि फायर एंड मूव, यानी मूव करते हुए जो है वो फायर कर सकता है और अपनी लोकेशन बदल सकता है।